नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 20 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर की सीएम सुक्खू ने की निंदा, पढ़े क्या बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह राजनीतिक द्वेष से उठाया गया कदम है। उन्होंने धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वह स्वयं एवं पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की देश के प्रति निष्ठा एवं समर्पण व प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि उन्होंने निस्वार्थ भावना से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों को देश भर में पुनर्स्थापित करने के साथ साथ भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र पर अडिग विश्वास है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर लगाए गए आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। गांधी परिवार द्वारा दिए गए बलिदानों का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा परिवार जिसने देश के लिए बहुमूल्य योगदान दिए हैं, उसके किसी सदस्य पर इस तरह के निराधार आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक द्वेष के लिए किसी भी पार्टी को इस तरह के कृत्य शोभा नहीं देते। समाचार नंबर 2। लोकसभा की तर्ज पर हिमाचल विधानसभा में पहली बार हुआ शून्यकाल, इन विधायकों ने पूछे सवाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को पहली बार हिमाचल विधानसभा के इतिहास में शून्यकाल की शुरुआत हुई। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल के बाद सदन में आधे घंटे के लिए लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर शून्यकाल संपन्न हुआ। इस दौरान 7 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया। शून्यकाल की इस कड़ी में सबसे पहले लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने सबसे पहला सवाल उठाया। इसके बाद विधायक जनक राज, केवल सिंह पठानिया, सुखराम चौधरी, संजय रत्ना, त्रिलोक जम्वाल और हरदीप सिंह बाबा ने सदन में प्रश्न उठाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा की तर्ज पर ही हिमाचल विधानसभा में भी शून्यकाल की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि शून्यकाल शुरू होने से विधायकों को प्रश्नकाल के अलावा भी आधे घंटे के लिए अपने क्षेत्रों की समस्या उठाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सदस्यों को सत्र शुरू होने से 1.5 घंटा पूर्व इसकी सूचना देनी होगी। पहले 10 सदस्यों को इस दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित मंत्री अगर इसका जवाब देना चाहता है तो दे सकते हैं, अन्यथा उन्हें बाद में भी सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। उधर इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने भी हिमाचल विधानसभा में पहली बार शून्यकाल शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। समाचार नंबर 3। युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायकों ने सत्र शुरू होने से पहले ही हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर तक विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने, गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लेने, निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारी को दोबारा नियुक्ति देने और करुणामूलक आधार पर नौकरियों का प्रबंध करने जैसी मांगों को लेकर भाजपा विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में नौकरियां देने का ऐलान किया था। कांग्रेस सरकार ने जहां 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, वहां सत्ता में आते ही आउटसोर्स कर्मचारी को बाहर निकाल प्रदेश में खाली पड़े करीब 1.5 लाख पदों को निरस्त कर दिया। ऐसा कर सरकार ने हिमाचल के युवाओं को बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने अब गेस्ट टीचर भर्ती करने का ऐलान कर भी युवाओं के साथ छल किया है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि युवाओं की आवाज बनकर भाजपा ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं की लड़ाई सदन के अंदर भी लड़ी जाएगी और बाहर भी। कांग्रेस सरकार की गारंटियों की एक एक करके पोल खोली जा रही है और भाजपा युवाओं की आवाज बनकर विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन करेगी। समाचार नंबर 4। धुंध के आगोश में बिलासपुर, ठंड का प्रकोप बढ़ा। गोविंद सागर झील किनारे स्थित बिलासपुर शहर को धुंध ने अपने आगोश में ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार धुंध पड़ रही है, जिसके चलते जहां ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, वहीं धुंध के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम हो गई है। सड़कों पर चलने वाले वाहनों को लाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह शहर घने धुंध की चादर में लिपटा नजर आया। यहाँ इतनी धुंध थी कि कुछ ही मीटर की दूरी पर दृश्यता पूरी तरह से गायब हो गई थी और वाहन चालकों को काफी सतर्कता के चलना पड़ रहा था। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते नजर आए। यह स्थिति 11 बजे के बाद तक बनी रही। उसके बाद धुंध छंटना शुरू हुई। समाचार नंबर 5। HP न्यूज काम रोको प्रस्ताव पर गहमागहमी, क्या बोले मंत्री राजेश धर्माणी, जानिए इस खबर में। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल भाजपा द्वारा लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर जारी चर्चा के दूसरे दिन गुरुवार को भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर और सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार की जोरदार घेराबंदी की। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। दूसरी ओर सत्तापक्ष के विधायक चंद्रशेखर द्वारा पूर्व भाजपा सरकार के समय भर्तियों में खुल्लम-खुल्ला भ्रष्टाचार के आरोपों पर सदन में माहौल गर्मा गया। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने काम रोको प्रस्ताव पर दूसरे दिन चर्चा आरंभ करते हुए ऊना जिले के पेखुबेला में 32 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतनी ही क्षमता का सोलर पावर प्लांट गुजरात में महज 144 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया, जबकि पेखुबेला में सरकार ने 220 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। उन्होंने इस सोलर पावर प्लांट के निर्माण में लगे ठेकेदार को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया तथा कहा कि इस प्रोजेक्ट में बाढ़ निकासी सिस्टम, क्रैकर और स्प्रिंकल सिस्टम, बैटरी स्टोरेज सिस्टम जैसी कई खामियां हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार से हिमाचल ग्रीन एनर्जी स्टेट नहीं बन सकता। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विनिवेश को बढ़ावा का समर्थन किया और कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार में तो इस संबंध में बाकायदा एक मंत्रालय तक खोल दिया गया था। उन्होंने सरकारी विभागों में अनावश्यक खरीद करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने और फ्यूल वुड के नाम पर लकड़ी काटने पर रोक लगाने की भी बात कही। उन्होंने पूर्व सरकार के समय नौरी विश्वविद्यालय, NIT हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में हुई भर्तियों की जांच करवाने की भी मांग की। पर्यटन विकास निगम की संपत्तियां नीलाम। बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर घाटे की आड़ में पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों को नीलाम करने का आरोप भी लगाया और कहा कि सरकार ने जानबूझकर 56 होटलों में से सिर्फ 14 को ही लाभ में दिखाया। बिक्रम ठाकुर ने सचिवालय में एक सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा पैसा लेकर है। BBN में स्क्रैप माफिया के कारण स्थानीय लोग दहशत में हैं। उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क में भी घोटाले का आरोप लगाया। समोसे मुर्गा टॉयलेट टैक्स का मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्य सुधीर शर्मा ने समोसा प्रकरण जांच, मुर्गा विवाद और टॉयलेट टैक्स जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार की घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि नादौन में राजेंद्र राणा, अजय ठाकुर और प्रभात चंद्र उर्फ सुभाष ठाकुर द्वारा HRTC को जमीन बेचे जाने, क्रशर के लिए कैप्टिव यूज की अधिसूचना और राजीव सिंह द्वारा लैंड सीलिंग का उल्लंघन कर 769 कनाल जमीन ट्रांसफर करने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इनकी भी जांच होनी चाहिए। भाजपा सरकार के समय भर्तियों में हुआ भ्रष्टाचार। कांग्रेस सदस्य चंद्रशेखर ने पूर्व सरकार के समय हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती घोटाले की रिपोर्ट आज दिन तक नहीं आई है। पूर्व भाजपा सरकार के समय 2500 करोड़ रुपए की पाइपें खरीदी गईं, जिसकी जांच होनी चाहिए। पाइपों की यह खरीद हिमाचल के इतिहास में सबसे बड़ी खरीद है। चंद्रशेखर ने पूर्व में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से हुई भर्तियों पर अपनी ही सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की। समाचार नंबर 6। हिमाचल न्यूज। हिमाचल में घटता जा रहा रिवर बेसिन, इतने फीसदी आई कमी। प्रदेश के पहाड़ों और धौलाधर पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी में लगातार कमी हो रही है। वहीं नदियों का बेसिन भी घट रहा है। कम बर्फबारी का सीधा असर मौसम, नदियों के जलस्तर और फसलों पर हो रहा है।
एक अध्ययन के अनुसार सर्दियों में बर्फबारी के चलते 55,673 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्र का लगभग एक तिहाई हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बर्फ कम पड़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर 1973 में करीब 430 सेंटीमीटर बर्फ गिरी थी, लेकिन यह धीरे धीरे कम होती जा रही है। 1973 के बाद 2 दशक से भी कम समय में बर्फबारी का ग्राफ करीब 300 सेमी कम हो गया। 1990 में 102 सेमी और 2010 में सिर्फ 51.33 सेमी बर्फ रिकॉर्ड की गई। वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों पर बर्फ गिरने की दर में हर साल औसतन 18% की कमी आ रही है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। एक अध्ययन के अनुसार सन 2020 तक हिमालय में 40 से 65% बर्फ की परत में कमी दर्ज की गई है। इस कारण नदियों में पानी का बहाव कम हुआ है। जलवायु परिवर्तन से 2023 तक 1.5 से 4.0 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से 1 से 26% बर्फ की परत में कमी पाई गई है, जिससे प्रदेश की 4 प्रमुख नदियों रावी, ब्यास, चिनाब और सतलुज सहित सहायक नदियों के बेसिन में भी 19 से 23% की कमी दर्ज की गई है। पिछले कुछ वर्षों से अक्टूबर और नवंबर में बर्फबारी शून्य होने और दिसंबर व फरवरी के बीच बर्फबारी की कमी से तापमान भी बढ़ रहा है। HDM मिट्टी की पकड़ ढीली, भूस्खलन बढ़ा। जलवायु के आधार पर प्रदेश को 4 जोन में बांटा गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्र को जोन 4 में रखा गया है। इस जोन में बर्फबारी की कमी से ढीली मिट्टी में पकड़ न होने के कारण भूस्खलन के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। करीब 5 दशक पहले तक पहाड़ों पर 400 सेमी से ज्यादा बर्फ गिरती थी, जिसका आंकड़ा अब चिंताजनक तौर पर 100 सेमी से भी कम रह गया है। बर्फबारी की कमी का सीधा असर क्षेत्र के मौसम, नदियों के जलस्तर और फसलोत्पादन पर भी हो रहा है। दिसंबर के मध्य तक बारिश के अभाव में वर्षा आश्रित गेहूं सहित अधिकांश रबी फसलों की बिजाई नहीं हो पाई है। इसका सीधा असर प्रदेश के किसानों की आय पर पड़ेगा। समाचार नंबर 7। हर्ष महाजन के बहाने भाजपा को घेर गए सुक्खू, जयराम ठाकुर से पूछा। भ्रष्टाचार पर लिए गए भाजपा के कार्य स्थगन प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उल्टा विपक्षी दल को ही घेर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने भी अब वही वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दी है जो भाजपा के पास है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से पूछा कि आपने सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार में सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हर्ष महाजन के खिलाफ विजिलेंस जांच करवाई, लेकिन जब जांच पूरी हो गई तो उससे पहले ही 14 अक्टूबर को हर्ष महाजन को क्लीन चिट देकर केस बंद कर दिया, क्योंकि वह भाजपा में शामिल हो गए थे। क्या प्रदेश के लोगों को इसकी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए? सीएम ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के शोंगटोंग बिजली प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इस प्रोजेक्ट को लेकर 25 करोड़ के लेन देन का एक गुमनाम पत्र भाजपा के भरमौर से विधायक जनक राज के दफ्तर से पोस्ट किया गया था। इस संबंध में मामला दर्ज करने के बाद विधायक से पूछताछ हुई है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है। सरकार ने पहली गलती पर माफ कर दिया है। सुखविंदर सुक्खू बोले, नादौन का ज्ञान चंद मेरा आदमी नहीं। प्रवर्तन निदेशालय की रेड और गिरफ्तारी से संबंधित मामला विधानसभा में उठने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नादौन का ज्ञानचंद मेरा आदमी नहीं है। वह विधानसभा में मुझे सपोर्ट करता है और लोकसभा में अनुराग ठाकुर को। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी में वह रमेश धवाला का आदमी है। ज्ञानचंद का क्रशर विक्रम ठाकुर के उद्योग मंत्री रहते हुए लगा था। इसकी मंजूरी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी है। भाजपा के कच्चे चिये में इसका जिक्र आपसी लड़ाई में हुआ है। भाजपा में गए कुछ लोग जयराम ठाकुर को उलझाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, न कि इधर उधर के मसलों को सदन में उठाना चाहिए। समाचार नंबर 8। हिमाचल न्यूज। नेता प्रतिपक्ष की मांग, कबाड़ मंत्रालय बनाए प्रदेश सरकार। तपोवन के विधानसभा सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नियम 67 में चर्चा के अंत में विपक्ष की ओर से अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि एक कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। इसमें पत्र भी घूम रहा है, जिस पर सीएम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि कबाड़ मामले में भी उचित कार्रवाई की जाए व इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए।
इसमें उन्होंने कबाड़ मंत्रालय तक बनाने की बात कही। पूर्व सीएम ने कहा कि स्कूलों के स्मार्ट क्लासरूम में एलईडी लगनी चाहिए थी, वहां प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं। 68 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में दिया गया, जिसमें नामी कंपनी को छोड़कर अन्य कंपनी को नियमों को ताक पर रखकर काम दिया गया। स्कूली मेधावियों को नई कंपनी के माध्यम से टैबलेट करोड़ों रुपए के टेंडर नियमों को ताक पर रखकर दिए गए। नेता विपक्ष ने सदन में पूछा कि जमीन घोटाले में 400% की बढ़ोतरी कैसे हुई। एक्साइज पॉलिसी को कोविड-19 के दौर में किसी भी हाल में सामान्य हालातों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ब्यास नदी में बाढ़ के दौरान रात को रेत बजरी उठाकर कौन ले गए? जयराम ने कहा कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ऐसे व्यक्ति लगाए गए हैं जो ओडीए में है। उन्होंने ग्रीन एनर्जी में सीएम सुक्खू को अधिकारियों के दिए आंकड़ों पर अधिक न जाने की बात करते हुए कोस्ट में 32 से 35 मेगावाट के डबल दाम पर सवाल उठाए। उन्होंने जश्न में 25 करोड़ खर्च होने के आरोप लगाते हुए कहा कि रैली में महिलाएं कुछ भी काम न होने की बातें कहती रही। समोसे की जांच करवा दी। जंगली मुर्गे मेन्यू के साथ वीडियो भी सामने आई। इस पर मारने, खाने व परोसने वालों पर एफआईआर करनी चाहिए थी, जबकि खबरें लगाने वालों पर किस आधार पर कार्रवाई हुई? संलिप्तता नहीं तो भ्रष्टाचार के आरोप पर खामोशी कैसी? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक जारी बयान में कहा कि सुक्खू सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। भ्रष्टाचार के इस खेल में मुख्यमंत्री कार्यालय भी घेरे में आ रहा है। इसलिए हर दिन भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर सरकार द्वारा आरोपों पर सख्ती से कार्रवाई करने के बजाय भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक के बाद घोटाले के आरोप सरकार पर लग रहे हैं और सरकार उस कार्रवाई करने के बजाय इधर-उधर की बातें कर रही है। अगर ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की संलिप्तता नहीं है तो आरोपों की जांच क्यों नहीं करवाई जाती? मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? समाचार नंबर 9। बाबा बालकनाथ देवोत्सिद्ध। बाबा बालकनाथ देवोत्सिद्ध के दर्शन अब होंगे लाइव। उत्तरी भारत के सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवोत्सिद्ध में इस बार लोग घर बैठे भी नया साल बाबे दे नाल मना सकेंगे। दरअसल इस बार नए साल के उपलक्ष्य पर मंदिर प्रशासन की ओर से बाबा के भक्तों के लिए लाइव दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत मंदिर प्रशासन की ओर से अपने YouTube चैनल पर एक QR कोड भी दिया जा रहा है। इस कोड से देश दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले बाबा के भक्त जो नववर्ष पर किसी कारणवश मंदिर नहीं आ पाए हैं, वे घर बैठे ही बाबा बालकनाथ मंदिर में नववर्ष पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लाइव दर्शन कर पाएंगे। बताते चलें कि नया साल बाबे दे नाल मनाने के लिए हर साल विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी बाबा के भक्त देवोत्सिद्ध आते हैं। हर साल बाबा के भक्तों में इजाफा देखा जा रहा था। वर्ष 2022 की बात करें तो नववर्ष पर करीब 76,000 श्रद्धालु यहां आए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 85,000 के लगभग हो गया था। इस बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 90,000 रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मंदिर में ज्यादा भीड़ रहने की आशंका को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 31 दिसंबर की रात को हर साल की तरह मंदिर पूरी रात खुला रखने की व्यवस्था कर रखी है। इसके लिए मंदिर प्रशासन की ओर से एक लिंक दिया गया है, QR कोड भी जारी किया गया है। HDM 5:15 बजे लाइव होगी आरती। श्रद्धालु 31 दिसंबर की रात को 9 बजे से मध्यरात्रि 1 बजे तक लाइव दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा अल सुबह 1 जनवरी को 5:15 बजे लाइव आरती होगी। आरती के बाद सुबह 9 बजे तक श्रद्धालु बाबा जी के मंदिर के लाइव दर्शन कर सकेंगे। मंदिर अधिकारी के बोल। मंदिर अधिकारी संदीप चंदेल का कहना है कि इस बार मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए लाइव दर्शन व लाइव आरती की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नववर्ष के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ और बाबा के भक्तों को घर पर भी लाइव दर्शन करवाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए बकायदा QR कोड जारी किया जा रहा है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी।
इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।